गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपको पढ़ाएंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है? देखिए इन पंक्तियों को देखिए जो है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा, आये सुका करिय किन मोही, सुनि विसाय बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिय लड़ाई, सुनाऊ राम जे शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाय बिहाय समाजा, न त मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी ललिकाई, कबहु न असिर ऋष किनी गोसाई, ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि विसाय का भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ठीक है? इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए आप जो है, इसमें जैसे बोल रहा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोल रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। क्लियर है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है, परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। आये सुका करी किन मोही, सुनि विसाय बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। तो उसमें बोल रहे हैं एक दास क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वही होता है जो सेवा करे, सेवक वही होता है जो सेवा करे। आपने तो शत्रु का काम किया है, आपसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। देखिए इसको एक बार ध्यान से देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा, आये सुका करिए किन मोही, सुनि विसाय बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर के बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो कह रहे हैं जो है कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। वो सेवक नहीं था, वो शत्रु था, उसके साथ तो हमको लड़ाई ही करनी चाहिए। अब वो बोल रहे हैं जो है कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है, सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तब मारे जइहे सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोली परशुधर अवमाने। परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। इसमें देखिए लिखा हुआ है, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अवमाने। परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। ए धनु पे ममता के हेतु, सुनि विसाय का भृगुकुल केतु। कह रहे हैं बचपन में हमने बहुत से ऐसे धनुष को तोड़ डाले, लेकिन आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पे इतना ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर के। देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है जो है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुम्हें और धनुष के समान दिखाई देता है? क्या तुम्हें शिव धनुष और धनुष में कोई अंतर नहीं महसूस हो रहा है? तुम
काल के बस में होकर के बोल रहे हो। क्या शिव धनुष और धनुष में तुम्हें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है? इसको एक बार और देखिए ऊपर से, ना तो शंभु धनु भंजन निहारा हो ये कोई एक दास तुम्हारा, यहां से लेकर के धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। क्लियर हो गया होगा आपको? एक बार इसको देख लीजिए। परशुराम के क्रोध को देख करके श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर के बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक वह होता है जो सेवा करे। तुमने तो शिव धनुष को ही तोड़ डाला है, तुम मेरे शत्रु के समान है, और शत्रु से क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ा, लेकिन कभी आपने इतना क्रोध नहीं किया। इस धनुष पे इतना ममता किस कारण से है? यह सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के समान है। तो स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा? Yes, sir.